सत्य धार्मिक कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाओगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, आपने वृंदावन का नाम तो सुना ही होगा। यह वही जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण गोपियों संग रास रचाया करते थे। दोस्तों, वृंदावन स्थित निधि वन को कौन नहीं जानता, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ आज भी हर रात भगवान श्री कृष्ण गोपियों संग रास रचाते हैं। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधि वन को संध्या आरती के पश्चात बंद कर दिया जाता है। इसके बाद वहाँ कोई नहीं रहता। यहाँ तक कि निधि वन में दिन में रहने वाले पशु पक्षी भी संध्या होते ही निधि वन को छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, आज की यह कथा एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने यह ठान लिया कि मैं निधि वन के इस रहस्य का पता लगाकर ही रहूंगा कि क्या सच में भगवान श्री कृष्ण आज भी यहाँ रास रचाते हैं। दोस्तों, हम आपका नॉन स्टॉप ज्ञान चैनल पर स्वागत करते हैं और आइए इस कथा को आरंभ करते हैं। इस कथा को अंत तक सुनें और पूर्ण आनंद प्राप्त करें। दोस्तों, एक बार कलकत्ता का एक भक्त अपने गुरु की सुनाई हुई भागवत कथा से इतना प्रेरित हुआ कि वह हर समय वृंदावन आने की सोचने लगा। उसके गुरु उसे निधि वन के बारे में बताया करते थे और कहते थे कि आज भी भगवान यहाँ रात्रि को रास रचाने आते हैं। परंतु उस भक्त को इस बात पर विश्वास नहीं हो पा रहा था और तभी उसने निश्चय किया कि मैं एक बार वृंदावन जरूर जाऊंगा और स्वयं इस रहस्य का पता लगाऊंगा। और फिर एक दिन वह वृंदावन आ गया। उसने जी भरकर बिहारी जी और राधा रानी के दर्शन किए, लेकिन अब भी उसे इस बात का यकीन नहीं हो पा रहा था कि निधि वन में रात्रि को भगवान रास रचाते हैं। उसने सोचा कि एक दिन निधि वन रुक कर देखता हूँ, इसलिए वो वहीं पर रुक गया और देर तक बैठा रहा। और जब शाम होने को आई तब एक पेड़ की लता की आड़ में छिप गया। जब शाम के वक्त वहां के पुजारी निधि वन को खाली करवाने लगे तो उनकी नजर उस भक्त पर पड़ गई और उसे वहां से जाने को कहा। उस समय तो वह भक्त वहां से चला गया, लेकिन फिर अगले ही दिन वह निधि वन में आकर छिप गया और फिर से शाम होते ही पुजारियों द्वारा उसे निकाल दिया गया। लेकिन आखिर में उसने निधि वन में एक ऐसा कोना खोज निकाला जहां उसे कोई नहीं ढूंढ सकता था और वो आंखें मूंदे सारी रात वहीं निधि वन में बैठा रहा। और अगले दिन जब सेवकाएं निधि वन में साफ सफाई करने आई तो पाया कि एक व्यक्ति बेसुध पड़ा हुआ है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। तब उन सेवकाओं ने सभी को बताया तो लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई। सभी ने उस व्यक्ति से बोलने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। लोगों ने उसे खाने के लिए मिठाई आदि दी, लेकिन उसने नहीं ली। और ऐसे ही वो 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए बेसुध पड़ा रहा। और 4 दिन के बाद जब उसके गुरु, जो कि गोवर्धन में रहते थे, उनको बताया गया, तब उसके गुरुजी वहां पहुंचे और उसे गोवर्धन अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में भी वो ऐसे ही रहा। एक दिन सुबह सुबह उस व्यक्ति ने अपने गुरुजी से लिखने के लिए कलम और कागज मांगा। गुरुजी ने ऐसा ही किया और उसे वो कलम और कागज देकर मानसी गंगा में स्नान करने के लिए चले गए। जब गुरुजी स्नान करके आश्रम में आए तो पाया कि उस वक्त ने दीवार के सहारे लगकर अपना शरीर त्याग दिया था और उस कागज पर कुछ लिखा हुआ था। उस पर लिखा था, गुरुजी, मैंने यह बात किसी को भी नहीं बताई है, पहले सिर्फ आपको ही बताना चाहता हूँ। आप कहते थे ना कि निधि वन में आज भी भगवान रास रचाते हैं, और मैं आपकी कही बात पर यकीन नहीं करता था। लेकिन जब मैं निधि वन में रुका तब मैंने साक्षात बांके बिहारी को राधा रानी तथा गोपियों के साथ रास रचाते हुए दर्शन किया। और अब मेरी जीने की कोई इच्छा नहीं है। इस जीवन का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य मैंने प्राप्त कर लिया है और अब मैं जीकर करूँगा भी क्या। श्याम सुंदर की सुंदरता के आगे ये दुनिया वालों की सुंदरता कुछ भी नहीं है। इसलिए आपके श्री चरणों में मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। बंधुओं, वो पत्र जो उस भक्त ने अपने गुरु के लिए लिखा था, बंगाली भाषा में लिखा हुआ वह पत्र आज भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में रखा हुआ है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो इसे लाइक करें
वह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक कथाएं सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।